दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, मैं आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम अभी तक में हुए हैं, उसके सारे जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करवाऊँगा। ये आपको 4 जनवरी 2021 को एग्जाम हुआ था और ये आपको सेकंड शिफ्ट का एग्जाम सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसके जनरल उसके पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु फाउंडेड द मोहम्मदन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875? तो इसको बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में किसने फाउंडेड किया था? सैयद अहमद खान ने। और जिसका इसी की कॉलेज को आगे चल के ये कौन सा बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब कह रहा है कि विच इज व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उसका टर्म कितने साल का होता है? ये आपको 2 साल का होता है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर टोटल 15 होते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन वाज गांधी स्मृति दर्शन समिति फॉर्म? गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति फॉर्म हुआ था सितंबर 1984 को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटोरी, सदर्न मोस्ट इंडियन टेरिटोरी का सदर्न मोस्ट कौन सा पॉइंट है? उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और आपसे अगर ये हो गया सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट, अगर आपसे सबसे नदर्न मोस्ट सबसे उत्तर में कौन है? नदर्न मोस्ट में आपसे अगर पूछ दिया जाए तो ये आपको इंदिरा कोल है। साउथ में इंदिरा पॉइंट, नॉर्थ में इंदिरा कोल, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाए तो वो किबिथु विलेज है। ईस्टर्न मोस्ट किबिथु विलेज, और वेस्टर्न मोस्ट जो गुजरात में पड़ता है गुहर मोती विलेज पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन ये सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट विच केम इनटू फोर्स इन द ईयर? यानी कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए कंटिन्यू कब से किया गया है? ये 1965 से कर दिया गया है। अब कह रहा है कि एज ऑफ 2020 द ओनली पर्सन हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ट्वाइस, यानी कि इसमें से 2020 तक में जो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने नोबेल प्राइज जो फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार प्राप्त किया है, वो है जॉन बर्डेन। अब कह रहा है कि इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ये जेफ जाप जाप हार्टसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग गुड, सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला था वो इन 2 शहरों के बीच चला था, ये न्यू दिल्ली और कटरा। और कहेगा कि फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चला था? ये न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। अब सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोक सभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो है प्रेसिडेंट जो है कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे? 2। अब जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ए नोबेल गैस? नोबेल गैस इन सब चारों में से कौन सा है? ये आर्गन जो है आपको नोबेल गैस है। अब कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन वर्क बुक ऑफ एक्सेल एमएस ऑफिस 2010 में जो है कितने वर्कशीट जो है प्रेजेंट रहते हैं? बाय डिफॉल्ट ये 3 रहते हैं। करंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। अब कह रहा है कि व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट टू अलो जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन? यानी कि एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल में जो है कब जो है पार्लियामेंट ने किया कि जॉइंट वेंचर जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर का भी जो है अंडरटेक कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन को। ये कब से हुआ? 2015 में। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है हमारे बॉडी में? ये होता है आपको एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो ये फैट को स्टोर करता है। अब कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग? एंट स्टिंग में कौन सा जो है एसिड प्रेजेंट होता है? इसमें मेथेनोइक एसिड। अब कह रहा है क्वेश्चन की
वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ब्रिटिश का पहला प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश कब हुआ था इंडिया में? ये आपको सूरत में हुआ था। अब कह रहा है कि वेयर इज द सांभर लेक सिचुएटेड? सांभर लेक कहाँ है आपका, किस राज्य में? ये राजस्थान में। सांभर लेक कहाँ है? ये राजस्थान में है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन को कहा जाता है। अब कह रहा है कि टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट? टैक्सोल जो है किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? यूज प्लांट से। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये नाम। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन कब चलाया गया था? 1853 में, बॉम्बे टू थाने। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज इरेक्टेड बाय अकबर टू सेलिब्रेट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ, यानी कह रहा है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा आपका पड़ता है यूपी में, और अकबर ने इसको बनवाया था। अकबर ने क्यों बनवाया था? ये क्योंकि अकबर ने जब गुजरात पे फतेह हासिल कर ली थी, तब जो है इसके याद में बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सिकरी में यूपी में बनवाया था। अब कह रहे हैं कि एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर ऑपरेटिंग इन इंडिया? 2020 तक में जो है कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं? ये 22 हो रहे हैं, अभी भी 22 ही हैं, और जिसमें 9 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन विच ईयर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली कंप्लीटेड? जामा मस्जिद दिल्ली जो है, जामा मस्जिद दिल्ली में जो बना था वो कब, किस साल कंप्लीट हुआ था? 1656 में। अब कह रहा है कि GSAT-31 इज एन डैश। GSAT-31 जो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एज ऑफ नवंबर 2020 वेयर इज इंडियाज न्यूएस्ट हाई कोर्ट बिल्ट है? इंडिया का जो नया हाई कोर्ट कहाँ बिल्ट हो रहा है? ये आपको अमरावती में। अमरावती किसका कैपिटल है? आंध्र प्रदेश। टेलीकॉम फील्ड ISP स्टैंड फॉर, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब कह रहे हैं कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? अप्रैल 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब कह रहा है कि विच सिटी वाज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? ये इंदौर। और अभी भी अगर 2024 के हिसाब से चला जाए तो वो इंदौर जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि कोई बॉडी तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर बाह्य फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो। अब कह रहा है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से जो है सेक्स रेशियो इंडिया का कितना था? 940। कह रहा है कि एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडिता रमाबाई श्रावस्ती वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ, ये संस्कृत के स्कॉलर थे। अब कह रहे हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये कहाँ है आपका? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज रिटन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी? इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा? ये रामचंद्र गुहा जी ने इंडिया आफ्टर गांधी लिखा। अब सवाल कर रहा है कि हु हैज वॉन द 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019? 9 डॉट्स प्राइज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 जो ये एनी जैदी को दिया गया था 2019 में, और अभी की बात करें तो जो रिसेंटली दिया गया है वो आपको दिया गया है कि जोना कुशैक, जोनान कुशैक को दिया गया है 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड। और ये को किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सोसाइटल इश्यूज से क्रिएटिव थिंकिंग ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटल इश्यूज पे 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड को दिया जाता है। और अभी हाल ही में किसको दिया है? जाना कुशाइक को। जाना कुशाइक।
हम भी लोग का अजीब रहता है। कह कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट इंडिया पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 2009 में पास हुआ था। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 2009 में। द लॉ दैट परमिटेड विडोज टू रीमैरी, हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति देने वाला एक्ट कब पास हुआ था? ये आपको 1856 में पास हुआ था। सुशील कुमार वॉन द ओलंपिक मेडल फॉर, सुशील कुमार जो ओलंपिक मेडल जीता था उसने किस रेसलिंग से? सुशील कुमार किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से रिलेटेड है। आप ये सभी सारे रीजनिंग और मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 को। कम हो गया जीएस के सारे क्वेश्चंस क्या? जीएस के सारे क्वेश्चंस हो गए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले